ब्रजधाम वो रस भूमि है जहाँ भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं और उनके प्रेम के भाव के अनुसार लीला विस्तार करते हैं। इस ब्रजधाम की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। राधा रानी की। उन्हीं श्री राधा का निज धाम है श्री बरसाना धाम। इसी दिव्य धाम में स्थापित है कीर्ति मंदिर। जो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रेरणा व संकल्प का मूर्तिमान स्वरूप है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने संपूर्ण विश्व में श्री राधा रानी की महिमा का जैसा प्रचार प्रसार किया है वह अवर्णनीय है। यस्या रेणुं पादयोर विश्वभर्ता यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम ताम राधिकां शक्तिधात्रीं नमामः। राधोपनिषद। क्या मतलब? मतलब जिन राधा की चरण धूल श्री कृष्ण अपने सिर पर रखना चाहते हैं, मांगते हैं चरण धूल मिल जाए, और जिन राधा की गोद में लेटे हुए श्री कृष्ण अपना गोलोक भूल जाते हैं, वो राधा तत्व है। कीर्ति मंदिर विश्व का प्रथम मंदिर है जिसका नाम श्री राधा की मां कीर्ति मैया के नाम पर रखा गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर की छवि मन को आकृष्ट कर लेती है। लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। मोर एवं चंद्रिका की नक्काशी से सुसज्जित गर्भगृह का प्रवेश द्वार खुलते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं कीर्ति मैया की गोद में विराजमान श्री राधा रानी के बाल स्वरूप के। इस अद्वितीय एवं अलौकिक छवि को भक्तजन देखते रह जाते हैं।
गर्भगृह में विराजमान श्री राधे श्याम व सीताराम की छवि अनुपमेय है। गर्भगृह के दाईं और बाईं ओर कुल 8 छोटे मंदिर हैं। इनमें श्री राधा रानी की अष्ट महासखियों की अत्यंत सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर बहुमूल्य पत्थरों की पच्चीकारी के माध्यम से श्री महाराज जी द्वारा रचित रसमय ग्रंथ श्यामा श्याम गीत व राधा गोविंद गीत के दोहों को अंकित किया गया है। मंदिर के भीतरी परिसर में एक ओर सिंहासन पर विराजमान हैं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, जिनका महान संकल्प ही संसार के समक्ष भव्य कीर्ति मंदिर के रूप में उपस्थित है। मंदिर के बाहरी प्रांगण में श्री राधा कृष्ण की अनेक मनोहर झांकियां मंदिर की अलौकिकता व सजीवता में और भी अधिक वृद्धि कर देती हैं।
कीर्ति मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने पर आश्रम के मुख्य मार्ग के ठीक मध्य में रंगीली महल का मुख्य साधना भवन स्थित है। यह भवन श्री महाराज जी द्वारा दिए गए अनेक ऐतिहासिक प्रवचनों का साक्षी है। इस साधना भवन में श्री महाराज जी ने अनेकानेक प्रकार से साधकों को अपना दिव्य सानिध्य प्रदान किया। यहाँ श्री राधा रानी नित्य निकुंजेश्वरी के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। इसी प्रकार यहाँ श्री महाराज जी के कक्ष के समीप ही एक और सत्संग भवन है। यहाँ भी श्री महाराज जी ने अपनी सत्संग माधुरी की रस वर्षा की है। यहाँ बैठते ही श्री महाराज जी की अनेकानेक स्मृतियों के सागर की लहरें हृदय से जाकर टकराती हैं। वह नेत्रों के माध्यम से अश्रु प्रवाह के रूप में बह जाती हैं। प्रकाश वाटिका रंगीली महल परिसर का कुंज है, जहां युगल सरकार झूला झूल रहे हैं। यहाँ मोर, गायें, ग्वाल बाल, गोपियाँ आदि सभी हैं जो ब्रज की द्वापर युग की छवि को नेत्रों के समक्ष सजीव कर देते हैं। अनेकानेक बार श्री महाराज जी ने यहाँ भक्तों की संकीर्तन मंडली के साथ झांझ, मृदंग आदि की ताल पर कीर्तन में स्वयं सम्मिलित होकर उनका उत्साह बढ़ाया है।
जिससे भगवान नाम में और अधिक रुचि उत्पन्न हो। इस स्थूल बरसाना में दिव्य बरसाना का निवास है। बरसाना के वास्तविक दर्शन तभी होंगे जब हम इस कथन पर पूर्ण रूपेण विश्वास कर लेंगे कि धाम में धामी का नित्य निवास है। इसी धाम में वो धाम है जो 5000 वर्ष पहले अवतीर्ण हुआ था गोलोक से। इसी के भीतर उसमें राधा रानी ने विहार किया था। बोलिए राधा रानी की।